नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। और आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 12 का अगला लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 11 होगा। ये क्लास 12 का लेक्चर नंबर सर जी ये 11 होगा। और जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का जो पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जकर नाम बा विलियन। विलियन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने किसको देखा था जान रहे हैं? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसको? मोल प्रभाज को। मोल प्रभाज को पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन को पढ़ा था। और देखिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पिछला वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। सभी लोग से आग्रह है कि आप शुरू से पढ़िएगा तो आपको मन लगेगा। शुरू से अंत तक बने रहिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए अब शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। सर जी आज हम लोग मोलरता जैसे पढ़े थे, याद होगा? मोलरता हम लोगों ने पढ़ा था, यानी मोलरिटी को पढ़ा था। मोलरिटी को पढ़ा था, मोलरता को। और मोलरता में हमने पढ़ाया था कि आप 1 लीटर जो है ना, 1 लीटर विलियन बनाइएगा ना, तो जब 1 लीटर विलियन की बात आएगी, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन की जब बात आती है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इसका मतलब है कि इसमें दो चीज होगा। एक आपका विलय होता है और दूसरा आपका विलायक होता है। याद आ रही है बात? यानी एक आपका सोल्यूट होता है और दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। तो मैंने बोला था कि सोल्यूट का मोल की अगर जब भी बात करेंगे तो आप यहां Na लिखोगे। ए टर्म जो लगाते हैं ना, वो सोल्यूट के लिए लगाते हैं। ये जो ए टर्म को आप देख रहे हो, ये सोल्यूट के लिए लगाते हैं। और यहां पर बी लगाएंगे, ये सॉल्वेंट के लिए होगा। ऐसा मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि 1 लीटर विलियन सॉल्यूशन होगा। यहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन में विलय का कितना मोल घुला हुआ है, इसकी संख्या को ही मोलरता कहते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा है, मोलरता को बड़े अच्छे से पढ़ा। ठीक। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर्मलता। नॉर्मलता यानी इंग्लिश में इसको लिखा जाएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यानी आज की क्लास में दोस्तों हम लोग नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे। तो जो मोलरिटी को समझे हुए हैं ना, एक चुटकी बजाइएगा और नॉर्मेलिटी समझ पर जाइएगा। बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है? आपने जो मोलरता को पढ़ा है सर जी, आपने जो मोलरता को पढ़ा है, तो आप क्या पढ़ा है? आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। हाँ, यहां पर विलय के मोल की बात कर रहा है। यहां पर भी आपको 1 लीटर ही सॉल्यूशन बनाना है। 1 लीटर विलियन यानी 1 लीटर आपको यहां भी सॉल्यूशन बनाना है। लेकिन दोस्तों जब 1 लीटर सॉल्यूशन बनाइएगा तो इसमें आपका दो चीज होगा। एक आपका विलय होगा और दूसरा आपका क्या होगा? विलायक होगा। होगा कि नहीं होगा भैया? हाँ होगा। अब विलय के यहां पर ग्राम तुल्यांक की बात की जाएगी। किसका? ग्राम तुल्यांक यानी ग्राम इक्विवेलेंट की बात की जाएगी। यहां पर आपने देखा कि विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कह दिए हम लोग। विलय के मोलों की संख्या को क्या कह दिए? मोलरता कह दिए। छोरा है टुकुर टुकुर उधर उधर चुकुर भुकुर क्या करत है? इधर देखो, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो। मोलरता जो मैंने बताया आपको कि 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। लेकिन यहां पर 1 लीटर विलियन में विलय का जो ग्राम तुल्यांक होगा उसकी संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। यानी मोलरता में आप मोलों की संख्या को हटा दीजिए और वहां ग्राम तुल्यांक लिख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो नॉर्मलता है। ये क्या है? नॉर्मलता है। तो चलिए अब नॉर्मलता का डिफिनेशन हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देते हैं। तो हेडिंग बनाइए मेरे साथ साथ सब लोग। नॉर्मलता हेडिंग बना रहे हैं सब लोग? कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। नॉर्मलता इंग्लिश में कहिए नॉर्मेलिटी। देख भैया, जकरा के समझ में आवे हो, ठीक,
वो एकदम प्यार से बढ़िया से अपना चैनल पे एकदम पढ़ना है। और जरा के समझ में कुछ हो ना आवे कमेंट के माध्यम से बोलो, हम आपको बताएंगे। नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो हम लोग क्या बोले, डिफिनेशन लिखेंगे कि 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर को ही 1000 ml बोलेंगे, तो 1 लीटर या 1000 ml विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांकी संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और जानते हैं नॉर्मलता को हम लोग एन से लिखते हैं, लेकिन पहले इसका इंग्लिश डिफिनेशन हो जाए, बोलेंगे द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट पूरा लिख दिया हूं, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, क्या कर, सोल्यूट का डिजॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखना मेरे दोस्त भाइयों बहनों कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा किसका, सोल्यूट का, ये डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर डिजॉल्व होगा तो उसी को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। और नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं, तो लिखो इट इज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन, बड़ा वाला एन। कोई हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है, इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। जिनको भी समझ में नहीं आवे वो एकदम कमेंट करते रहे, और अगर समझ में आवे तो यस नो कुछ ना कुछ तो बोलते रहे, इससे यह पता चलेगा आप एक्टिव हो। नॉर्मेलिटी पूरा समझ में आ गई बात, नॉर्मलता पूरा समझ में आया डिफिनेशन। अब आइए नॉर्मलता का सूत्र लिखते हैं, जैसे मोलरता का लिखे थे ना उसी तरह नॉर्मलता बराबर लिखेंगे विलय के ग्राम तुल्यांकी संख्या या तुल्यांकी भार भी लिख सकते हैं, बट विलियन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, दोनों मीडियम में चल रहा है क्लास। नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखेंगे इस बात को। अब नॉर्मेलिटी को तो एन से लिखते हैं भैया, इक्वल टू हो जाएगा विलय के ग्राम तुल्यांक की बात कर रहा है, विलय के ग्राम तुल्यांक की बात कर रहा है, यानी हम लोग यहां पर एन इक्विवेलेंट लिख देंगे, अब बाय लिख देंगे भी इन लीटर, इनको लीटर में लिखेंगे। अब ये जो ग्राम तुल्यांकी है ये निकाला जाता है, तुल्यांकी द्रव्यमान निकाला जाता है, मैं अभी जस्ट आगे बताने वाला हूं, समझिएगा सब लोग। अब आप जानते हो कि 1 लीटर इक्वल टू क्या, 1000 ml, 1000 ml। तो भैया इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो n इक्वल टू हो जाएगा n इक्विवेलेंट बाय भी। अब ये लीटर में ना रहा, जब 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये लीटर में नहीं रहेगा, इन आ जाएगा ml, ये ml में हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1000 से। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब हम सबका चाहे विलय के रूप में अम्ल हो, क्षार हो, चाहे वो लवण हो, किसी का भी हो, तो हम आपको यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने सिखाएंगे। लगे हाथ एक चीज और जान लीजिए, इसका यूनिट माने इकाई, तो ऊपर में ये आएगा ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे में आएगा लीटर, तो इसका यूनिट होता है ग्राम, जी से ग्राम, इक्यू से इक्विवेलेंट और नीचे में लीटर, तो इसको ऊपर भेज दीजिएगा
तो होगा ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, पर लीटर। और इसके देखो भैया, इसके फॉर्मूला में आयतन आया है, आयतन आया है ना। तो मैंने कहा था, याद करो, मैंने कहा था कि अगर किसी फॉर्मूला में आयतन वाला टर्म दिखे वो ताप पर डिपेंड करेगा, तो यहीं पर एक लाइन लिख देंगे, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मतलब यह ताप पर निर्भर करता है। अगर इसका इंग्लिश लिखेंगे सर जी, तो यह, सॉरी हिंदी, यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर क्या करता है, करता है। समझ में आई बात। नॉर्मलता, नॉर्मलता का परिभाषा देख लो कि 1 लीटर विलयन में विलय का जो ग्राम तुल्यांकी संख्या होगा, यानी ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान होगा, उसी को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को n से डिनोट किया जाता है, और नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख दिया, विलय के ग्राम तुल्यांकी संख्या बटे विलयन का आयतन लिख दिया। n इक्विवेलेंट पर इन लीटर, यहाँ लिए लीटर में है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ml में आ गया। अब यूनिट भी जान गए, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं आखिर ग्राम तुल्यांकी यानी तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, अब हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। जब तुल्यांकी द्रव्यमान आप निकालोगे, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड को जो है ना चेंज कर लिया। देखिए, जब ग्राम तुल्यांकी यानी आप हेडिंग बना लो अब, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलेंगे सर जी, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। ये जो तुल्यांकी भार होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो तुल्यांकी भार होता है क्या होता है, तो एक एक करके अब हम लोग अम्ल के लिए जानेंगे पहले, फिर क्षार के लिए, फिर लवण के लिए। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। देखिएगा, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर, सिंपल से याद रखिएगा, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। कौन आयन देता है, H+ आयन देता है, उसी को हम लोग एसिड कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसी को अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एसिड कहते हैं। अब देखो भैया, एसिड में आपका देखिए, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हाइड्रा अम्ल, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रा अम्ल, और दूसरा को बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन होगा, हाइड्रा अम्ल में केवल क्या होगा भैया, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रा अम्ल में केवल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन होगा। और अगर हम ऑक्सी अम्ल की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा। यानी वैसा अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन हो, केवल हाइड्रोजन हो, उसको हाइड्रा अम्ल कहते हैं। और वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, दोनों का गोम्बो, समझ रहे हैं, मोगोम्बो खुश हुआ। यानी जैसे H2SO4 की बात करें तो देखो इसमें हाइड्रोजन भी है, साथ साथ ऑक्सीजन भी है, दोनों अम्ल है, तो बोलेंगे सर जी तो ऑक्सी अम्ल है। HNO3 की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन सर HCl की बात करिए तो HCl में केवल हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे तो हाइड्रा अम्ल है। इसमें केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन चल गया दिल्ली। हाँ, तो भैया जिसमें HF की बात करें, HCN की बात करें, ये सब जो आप देख रहे हो ये हाइड्रा अम्ल है। क्लियर है। अब एक और बात जान लिए, अम्ल के लिए एक टर्म लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारकता। क्षारकता को इंग्लिश में बेसिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बेसिसिटी क्षारकता कहते हैं। क्षारकता क्या है, कोई कह दे क्षारकता क्या है तो आप कहिएगा कुल H+ आयनों की संख्या को, आयनों की संख्या को क्षारकता कहते हैं। कुल H+ आयनों की संख्या को क्षारकता
कहते हैं। यानी जितना कोई अम्ल है ना, कोई अम्ल है जितना H+ देगा उतना क्षारकता होगा, जितने H+ देगा उतने क्षारकता होगा। मतलब HCl को तोड़ो तो ये H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, तो हाइड्रोजन आयन कितना दिया, 1 ना, तो इसकी क्षारकता बोलेंगे 1। इसकी क्षारकता कितना बोलेंगे, 1। जैसे HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड है, जब इसको तोड़ेंगे, नाइट्रिक एसिड को जब आप तोड़िएगा तो H+ होगा प्लस NO3- होगा, तो H+ आयन का नंबर 1 है, इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी। यानी जो अम्ल जितना हाइड्रोजन आयन तोड़ेगा, कहेगा टूट जा हाइड्रोजन, उतना क्षारकता। बताओ क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एक बगल अम्ल लिख रहे हैं यानी एसिड लिख रहे हैं, एक बगल क्षारकता लिख रहे हैं यानी बेसिसिटी लिख रहे हैं। देखिए मालिक, इधर बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखो भैया, तनीसा बोर्ड पर देखो, ओए देखो इधर, देखो इधर। अम्ल में लिख रहे हैं, हाइड्रा अम्ल में HF, HCl, HBr, हाँ, HI, HNO3, ये जितना भी है ये अगर टूटेगा तो एक H+ देगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अगर हम H2SO4 की बात करें तो इसकी क्षारकता हो जाएगी कितना, 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन देगा। अगर हम H3PO4 की बात करें तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 3। और इसमें और है कि जैसे H3PO2 रहे तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 1, H3PO3 रहे इसकी क्षारकता हो जाएगी 2। बस इतना को याद रखिएगा। क्या भैया याद कर सकते हैं? तो भैया एक तरफ हमने अम्ल दिया और दूसरा तरफ मैंने आपको क्षारकता दिया, कौन अम्ल का कितना क्षारकता होता है आप इनको याद कर लीजिएगा, है ना। जब ये याद हो जाएगा, जब ये याद हो जाएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद हो गया? अब आइए, एक फॉर्मूला है सर जी, आप लोग को बताना चाहता हूं। तुल्यांकी द्रव्यमान का एक फॉर्मूला है, तुल्यांकी द्रव्यमान यानी इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी द्रव्यमान का क्या फॉर्मूला है, तो कहिएगा आणविक द्रव्यमान बटे क्षारकता, आणविक द्रव्यमान बटे क्षारकता, मोलर मास बाय बेसिसिटी। आणविक द्रव्यमान बाय क्षारकता ये कैसे होगा, तो देखिए भैया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि HCl का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। इक्विवेलेंट को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इक्वल टू व्हाट, ये मेरे लोग को पता करना होगा कि HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो हम पता कर लेंगे, हम लोग पता करिए लेंगे। सबसे पहले आणविक द्रव्यमान चाहिए मेरे को, फिर क्षारकता चाहिए। HCl की क्षारकता तो पता चल गया कि HCl की क्षारकता 1 ही होगी। आणविक द्रव्यमान न पता करना है तो चलिए आप आणविक द्रव्यमान लिखिए। क्या लिखिए? आणविक द्रव्यमान। और जब आप आणविक द्रव्यमान लिखेंगे तो हाइड्रोजन 1 है तो इसका 1 ग्राम, और क्लोरीन कितना 35.5 ग्राम होता है क्लोरीन का द्रव्यमान, तो टोटल द्रव्यमान हो गया 36.5 ग्राम। हाइड्रोजन 1 था 1 ग्राम, क्लोरीन 1 था, इसका होता 35.5 ग्राम। दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दिया तो निकल गया 36.5 ग्राम, 36.5% ग्राम जो है ये मोलर मास निकल गया। अब हम लोग जानते हैं इसका क्षारकता जो होता है 1 होता है। क्षारकता कितना होता है? 1। देख लो HCl है, क्षारकता 1 है। अब इस फॉर्मूला पे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट बराबर आणविक द्रव्यमान कितना 36.5 बटे 1 बराबर आपका आंसर 36.5 ग्राम ही होगा। फिर से जानते हैं कि क्या किया हमने, तुल्यांकी भार निकालने का हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एसिड के बारे में जानना होगा, अम्ल के बारे में जानना होगा। और अम्ल वह पदार्थ होता है कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता। अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। और अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बोलना आप अपने जगह से, कितने प्रकार के अम्ल होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक को कहते हैं हाइड्रा अम्ल, दूसरा को ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। ये जो हाइड्रा अम्ल है केवल हाइड्रोजन होगा,
हाइड्रा अम्ल में केवल हाइड्रोजन होगा और ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा। तो आपके एग्जाम्पल भी दे दिए। अब ये टर्म आता है क्षारकता। क्षारकता को इंग्लिश में बेसिसिटी कहते हैं। बेसिसिटी उसको कहते हैं कि कुल H+ आयनों की संख्या को क्षारकता कहते हैं। यानी जितना H+ होगा उतना क्षारकता होगा, जितना H+ होगा उतना क्षारकता होगा। जैसे HCl को मैंने तोड़ा, एक हाइड्रोजन आयन दिया तो क्षारकता 1। HNO3 को तोड़ा, H+ की संख्या 1 निकला तो क्षारकता 1। अब आइए तुल्यांकी द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है आणविक द्रव्यमान बटे क्षारकता। आणविक द्रव्यमान मैंने निकाल लिया, क्षारकता HCl का होता है 1 से डिवाइड कर दिया, आपको बन गया। बताइए क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? बउआ क्लियर है? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमको पूछ दिया H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान का होगा व्हाट। आपको कुछ नहीं, यहां पर दो चीज आपको चाहिए, आणविक द्रव्यमान चाहिए, आणविक द्रव्यमान चाहिए और क्षारकता चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको मिल जाए तो आप कहिएगा कमाल हो गया, है ना, कमाल हो गया। यानी आप यहां से तुल्यांकी द्रव्यमान आसानी से, तुल्यांकी द्रव्यमान जो है सर जी आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे? तो कहिएगा यहां रखेंगे आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, यहां रखेंगे क्षारकता। अब मन में होगा कि रे भैया बेटा भले नहीं है ना, पहले डोराडोर बैठ ले, कहावत है ना, पहले आणविक द्रव्यमान निकाल लो नहीं है ना, क्षारकता निकाल लो नहीं है ना, अब पहले तुल्यांकी द्रव्यमान पर बैठावे लगलो। नहीं भैया ऐसा काम ना करियो, पहले आणविक द्रव्यमान निकाल लो। हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, प्लस करेंगे। सल्फर है 1, सल्फर की संख्या कितने है 1, तो 1 गुना सल्फर हो गया 32 ग्राम। फिर प्लस ऑक्सीजन है 4, लिखेंगे 4 गुना 16 ग्राम और सबको जोड़िएगा तो 98 ग्राम इसका जो है आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। कितना ग्राम? 98 ग्राम। अब क्षारकता H2SO4, इसकी क्षारकता हो गया 2। अब होगा कैसे? H2SO4 को तोड़ दो, H2SO4 टूटेगा, हाइड्रोजन अलग होगा और सल्फेट SO4 अलग होगा। हाइड्रोजन का संख्या 2 है, आगे आ गया। सल्फेट का संख्या कुछ होने है 1 है, 1 आगे आया, ये प्लस बन के आएगा और ये 2 माइनस बन के आया। बताओ H+ कितना दिया 2 ना, तो क्षारकता कितना हो गया 2। अब बेटा भी हो गया और डोरा भी बांट लेंगे हम लोग, मतलब फॉर्मूला पर लगा देंगे, फॉर्मूला पर लगा देंगे भैया, लगा दियो ना। आणविक द्रव्यमान 98 ग्राम, अब बाय करेंगे 2 तो हो जाएगा 49 ग्राम। ये जो 49 ग्राम निकला ना बचवा, ये कहाँ निकला है? कहाँ लगा आपको? नहीं निकलेगा, निकलेगा। ये जो 49 ग्राम निकला है यही तो तुल्यांकी द्रव्यमान है। क्या कर? H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान है। बताइए क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से जल्दी से बोलिए। और आपको आज हमने अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान, यानी सबसे पहले आज की क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था मोलरता, मोलरता का कंपेयर किया था नॉर्मलता से। मोलरता में कुछ नहीं करना, 1 लीटर विलयन बनाए तो विलय का मोल को ही मोलरता कहते हैं। यहाँ नॉर्मलता भी सिंपल है, 1 लीटर विलयन बनाए विलय के ग्राम तुल्यांक हो गया, बस समझ गए। तो इसको आप पूरा एकदम पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट आप सभी को, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार।